परिवार तो टूट ही जाता थी, बसता क्या है। करना चाहिए जी, समाज में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या माँ को ये तसल्ली दे के आएगा। भाई साहब देखो, हमारा बेटा गया, भाई गया, आर्थिक स्थिति देखो परिवार की, आम किसान ही है, इतना कुछ नहीं हो पाता। 1.5 एकड़ में आपको सबको पता है क्या होता है क्या नहीं। 2 बेटियां हैं, ठीक है, माँ बाप हैं, अब वो भी एक की तो बेटा जाने के बाद तो वो भी टूट जाते हैं। इसका जवान बेटा चला जाए उसके पास रह ही क्या जाता है। तो मैं तो यही करूँगा, यही बोलूँगा जितना हो सके भाई परिवार की। हम भी सुबह से लोगों से मन की बात जान रहे थे, क्योंकि परिवार जो खेती से जुड़ा हुआ, देखो बच्चा तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन परिवार को थोड़ी हिम्मत हो सकती है कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर, अगर कोई संस्थाएं अगर आगे आ जाए। बिल्कुल सभी संस्थाओं ने इकट्ठा होकर करना चाहिए जी। 1.5 एकड़ है, 45-50 लाख रुपए दे के गया है। वहाँ जाने के बाद 8-9 महीने बैठ के घर खाना, उसके बाद 10-15 लाख रुपए लगा के वकीलों को देना, ये तो 2-3 साल में जाके 2 पैसे आने शुरू होते हैं। इतना जल्दी कुछ नहीं है, और थोड़ा बहुत ही है कि भी जाने के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा कुछ नहीं होता। कपिल की माँ ने एक आस लगाई थी आपसे कि बेटा क्या मेरे बेटे की बॉडी आ जाएगी, उस पल के बारे में। हाँ, मैं मैसूर में था उस समय, तो और उसके बाद मुझे गुजरात जाने में, जैसे मैंने कहा कि मैंने सुना जब ये मेरे भाई ने मुझे कॉल करा था कि भाई तू वहाँ जाके आ, माँ को ये तसल्ली दे के आएगा, 100% आएगा। तब मैं फिर अपना रात को जैसे 12 बजे आया था और 4 बजे घर पहुँचता था। उसके बाद सुबह घर आके कह के गया था कि मेरा भी भाई है, मेरा भी बेटा है, और तसल्ली करना मेरे पे। मैं इसी काम में लग गया और अपने बेटे को अपने घर से ही विदाई देंगे। जैसे यहाँ मैं आया था तो परिवार थोड़ा सा डरा हुआ था कि डेड बॉडी है, कहीं सड़ ना गई हो, कहीं दिक्कत ना हो, कहीं आने के बाद कुछ और ना हो जाए। तो हमने जैसे कहा कि भाई आपको यहाँ लेके आओ, घर पे लेके आओ। सीधा वहाँ लेके जा रहे थे, जैसे मैंने यहाँ सुना कि घर लेके आओ, घर जहाँ पैदा हुआ वहाँ से लेके जाएंगे अंतिम यात्रा में। तो उसके बाद आया पूरा परिवार और उसने अपने अंतिम दर्शन करके सभी ने। तो मैं एक ही बात कहूँगा, माता जी और सब ने बड़ा हौसला भी करा और उनको तसल्ली भी हुई, और जी मेरे से और मेरे छोटे भाई से जितना हो सका हमने किया। अब क्या लगता है किस तरीके से लोग इनकी मदद कर सकते हैं? एक बार थोड़ा पैसे से ही करनी चाहिए जी, 45-50 लाख रुपये और उसका ब्याज, फिर वकीलों को देना वहाँ, तो परिवार तो टूट ही जाता थी, बसता क्या है। करना चाहिए जी, समाज में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और अमेरिका में बैठे लोग हैं उनको भी करनी चाहिए एक दूसरे की मदद। ठीक, ओके भाई साहब, वहाँ भी जो अंतिम शांति के लिए जो पाठ किया गया था, पहली बार वहाँ मतलब इस सब देखा जाओ तो अमेरिका में, हाँ, उसी दिन तो फिर थोड़ा सा मन में ये आया कि इतनी ज़्यादा होगी, अब इसके लिए हमें कोई ना कोई तो करना चाहिए। तो फिर जसवीर ने मुझे आज सुबह कहा कि भाई ये है ना, एक 12 जसवीर भी आज शाम को शायद वो कर लेगा, अपनी जहाज बुक कर लेगा और आ जाएगा वो 6 तारीख को, 6 अक्टूबर के आसपास। जैसा कि कह रहा था कि मैं 5 या 6 को चल पड़ूंगा, एक 5 को कह रहा था की बात हुई होगी। तो हम 6 तारीख से 6 नहीं 8 तारीख से हम रामराय से पैदल चलेंगे और रोज का 20-30 किलोमीटर जितना हम करेंगे निकल के, और फिर हम 12 तारीख को हवन यज्ञ करेंगे। और जितने भी आपके थ्रू जो सुन रहे हैं जवान, जिनके भाई गए हुए हैं या जिनके भाई बच्चे एक्सपायर हो गए, चले गए, खो दिया हमने, उनकी सभी फैमिलियां वहाँ जरूर आना। रणवीर जी, एक और अभी घटना हुई है कल या आज की बताई जा रही है कि एक बच्चा और अमेरिका में जो ट्रक के अंदर ही उसकी डेथ है, उसके ऊपर। हाँ, वो एर खुराना गांव, उस गांव का बच्चा है, उसको लगभग तो 90% जी हो ही गया, मतलब जल ही गया हो। तो इसके बारे में ज़्यादा तो अपने नहीं, उसकी तो दाह संस्कार हम वहीं कर रहे हैं। एक और भी है जिसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है। ज़्यादातर हार्ट अटैक और एक्सीडेंट से है, और इस साल इसलिए है कि हाई ट्रंप वापस भेज देगा, हाई में 50 लाख पैसे देगा। तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि डरो ना, और किसी भी तरह की कोई समस्या है, आपको हमारे से कोई काम है, कोई मिलना है, आपका कोई भी डर अगर आप हम खो सकते हैं, तो जैसे मेरा छोटा भाई मेंटल हेल्थ का डॉक्टर है, तो आप हमारे पास आ जाओ घर पे, हमारे हम कराएंगे आपकी सेवा जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डरो ना। और लोहान सर, जिसने भाई को शूट किया, उस पर आगे क्या कार्रवाई होगी? जेल होगी। पहले भी तो दूसरा ये जिसका एक गर्दन उतार ली साउथ वाले की, पकड़ तो लिया, और पकड़ ही नहीं लिया। वहाँ तो सरकार का काम बड़ा टेढ़ा है। अगर पब्लिक संतुष्ट नहीं हुई ना कि इसकी जेल 30 साल की हुई है, पब्लिक कहती कि नहीं जी ठीक नहीं हुई,
तो हो सकता है कि सरकार पब्लिक करे कि जी 70 साल की करो इसकी। ऐसे ऐसे मैंने कई केस देखे हैं जी, तो इसकी भी पकड़ेंगे, 100% इसको अंदर देंगे। पूरा गांव इसके साथ है, भाई के परिवार के साथ। और ये पूरे गांव का नहीं, पूरे हरियाणा का भी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। जो हमारा एक बच्चा वहाँ गया हुआ है, और हमारे ये नहीं एक नहीं, काफ़ी बच्चे वहाँ जाके ने मौत का शिकार हो जाते हैं, उनका शिकार होते हैं। इसके लिए हम सरकार से अपील करते हैं कि उनकी सिक्योरिटी दी जाए, और जो ऐसे ऐसे हादसे होते हैं सरकार अपने खर्चे पे लेके आए, ताकि परिवार कुछ तो पहले ही टूट लेता है, पैसे 40-50 लाख रुपये दे के नवा जाते हैं। तो सरकार से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि वह सरकारी जो ऐसे हादसे होते हैं उसको अपने खर्चे पे लेके आए, और यहाँ भी कुछ परिवार की मदद करे। जो परिवार, कुछ लोग तो ज़मीन बेच कर जाते हैं, कुछ बच्चे तो अपनी, और जो उनका लालन पालन यहाँ का ख़त्म हो जाता है। और इस उसमें मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चे के ऐसे हादसे हो जाते हैं विदेश में जाने के बाद, किसी भी देश में हो, सरकार उनको मदद करे और अपने खर्चे पर डेड बॉडी लेके आए। रणबीर लोहान जी के बारे में क्या कहेंगे? रणबीर लोहान जी ने, डॉक्टर साहब ने जो NGO वहाँ चला रखी है, इसके लिए मैं इनका पूरे गाँव की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इनका, जो हमारे बच्चे को लेके आए, वो इतने कम समय में लेके आए। पूरा गांव बल्कि पूरा देश इनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। जब भी कोई इनको समय ज़रूरत पड़े तो हम पूरा गांव इनके साथ खड़े। तो मैं आज पूरे हरियाणा, पंजाब और देश के सभी किसान मजदूरों से एक अपील करूंगा कि ये कृष्ण भगवान की धरती है, रामराय से लेकर कुरुक्षेत्र तक एक हवन यज्ञ करना चाहता हूँ इन बच्चों की शांति के लिए। और जो बच्चे अमेरिका में हमारे गए हुए हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए एक हवन यज्ञ 12 अक्टूबर अगले महीने 12 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में एक हवन यज्ञ करूँगा। और सारे के सारे जितने भी देश के हमारे नागरिक हैं जिनके बच्चे गए हैं या नहीं गए हैं, उन सारे का हाथ जोड़ का अपील है कि इन बच्चे की जो जिनकी मृत्यु होगी, जिनकी डेथ होगी वहाँ पे, इनकी शांति के लिए हवन यज्ञ होगा। और जो बच्चे वहाँ गए हुए हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए एक हवन यज्ञ करेंगे। और आप सारा का हाथ जोड़ के विनती है कि हम इसकी परिक्रमा भी करेंगे। रामराय लास्ट गांव है श्री कृष्ण भगवान का इसका, तो यहाँ से पैदल चल के हम कुरुक्षेत्र तक चलेंगे। और जितने भी आप हमारे साथी हैं जो हमारे को सुन पा रहे हो, आप सारे के सारे हमारे साथ चलना। और कुरुक्षेत्र में 12 तारीख को हम इसका समापन करके वहीं हवन यज्ञ करेंगे, अच्छा बड़ा सा। तो जितने भी आप गए हुए हो या किसी के रिश्तेदार गवा है, उनके स्वास्थ्य के लिए और किसी के साथ ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए एक हवन यज्ञ हम करना चाहते हैं। रणबीर, जैसे कपिल के साथ हुआ, ऐसे बहुत सारे केस पिछले कई 2-3 साल में मैं देख पा रहा हूँ। उसके पीछे रीजन क्या मानते हैं? अमेरिका में भारतीय किस तरीके से सुरक्षित में है, ये घटनाएं के पीछे कारण क्या रहते हैं? देखो, नशेड़ी लोग हैं, बहुत ज़्यादा नशा करने वाले लोग हैं।